द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीति भी गर्माती जा रही है। बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए भड़काऊ बयानबाजी की है, विपक्ष के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है, नफरत को बढ़ावा दिया है, दुश्मनी को बढ़ावा दिया है। इस तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, अमित शाह पर लग रहे हैं, जेपी नड्डा पर लग रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी कांग्रेस ने बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ दर्ज करवा दी है। पूरे मामले को लेकर आपको बयानबाजी भी दिखाएंगे, सुनाएंगे क्या कुछ किसने क्या बयानबाजी दी है, अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से बीजेपी पर बौखलाई हुई है और इसे लेकर बीजेपी के खिलाफ उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवा दी है। एबीपी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस ने अब बीजेपी और अमित शाह पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो कांग्रेस ने बीजेपी और अमित शाह पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। जेपी नड्डा ने क्या कुछ बयानबाजी की है, क्या बयान दिया है, अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, खबर में लिखा है कर्नाटक इलेक्शन 2023 भड़काऊ बयान, दुश्मनी और नफरत, बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो हैं उनका प्रचार हो रहा है, प्रचार जोरों शोरों पर है। आए दिन चुनावी राज्यों में रैलियां हो रही हैं। इस बीच अब कांग्रेस ने बीजेपी की एक रैली को मुद्दा बनाते हुए पार्टी पर भड़काऊ बयान देने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अब आपको बताते हैं कि जेपी नड्डा ने क्या कुछ बयान दिया है जिसे लेकर कांग्रेस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो जेपी नड्डा का जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा कर्नाटक के लोगों को धमकी दे रहे हैं, वेकअप कॉल दे रहे हैं कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो विकास की गंगा जो है वो नहीं बहेगी। मोदी जी के आशीर्वाद के लिए आपको कर्नाटक के लोगों को जो है वोट बीजेपी को देना होगा, कमल यहाँ पर खिलाना होगा। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे उनके जो बयान हैं, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो वायरल हो रही हैं। एक क्लिप आप सुनिए जिसे लेकर कांग्रेस ने ये कहा है कि जेपी नड्डा ने यहाँ पर कर्नाटक के लोगों को धमकी देने का काम किया है। सुनिए उनका बयान। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है। तो आपने उनका बयान सुना कि जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। जेपी नड्डा के इस बयान को लेकर कांग्रेस लगातार उन पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि इन्होंने कर्नाटका के लोगों को धमकी देने का काम किया है, ये उन्हें धमका रहे हैं और वोट हासिल करने का काम जो है यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि कर्नाटका डिजर्व बेटर देन द बीजेपी थ्रेट्स। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा's warning to Kannadigas is a wake-up call. It's time to show the corrupt 40% बीजेपी गवर्नमेंट the door and prove that Karnataka doesn't need मोदी। तो यहाँ पर जेपी नड्डा के बयान की आलोचना कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटका भाजपा की धमकियों से बेहतर का हकदार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कर्नाटकों को चेतावनी एक वेकअप कॉल है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, वो एक वेकअप कॉल है। 40% भाजपा की भ्रष्ट सरकार दिखाने का समय आ गया है। दरवाजा खोलो और साबित करो कि कर्नाटका को मोदी सरकार की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा ने जिस तरह का बयान दिया वो आपने सुना। अब अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, यहाँ पर अमित शाह के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। अमित शाह पर भी यह आरोप लगाया जा रहा है कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव की रैलियों में, जनसभाओं को संबोधित करने में अमित शाह ने भड़काऊ बयानबाजी की है, विपक्ष के खिलाफ क्या कुछ कहा है। एनडीटीवी की एक खबर देखिए, इसमें लिखा है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है कर्नाटक में अमित शाह की चेतावनी। तो कर्नाटक में अमित शाह ने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आती है तो कर्नाटक जो है वो दंगों की चपेट में आ जाएगा। कर्नाटक में जो विकास है वो रिवर्स गियर पर चला जाएगा और कर्नाटक में विकास जो है वो नहीं होगा। उनके बयान को कोट करते हुए यहाँ पर एनडीटीवी ने लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आती है तो राज्य में वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी और ये दंगों से पीड़ित होगा। बेलगावी जिले के
तेरदल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व भाजपा प्रमुख ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो राज्य का विकास रिवर्स गियर पर होगा। अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये सभी बातें की हैं, जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है कांग्रेस ने और शिकायत भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी है। आगे लिखा है, कर्नाटक में राजनीतिक स्थिरता के लिए लोगों के जनादेश की मांग करते हुए जहां 10 मई को मतदान होगा, शाह ने कहा कि केवल भाजपा ही राज्य को नए कर्नाटक की ओर ले जा सकती है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव करीब हैं, 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे और ऐसे में बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लगातार बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। यहां तक कि आरोप लग रहा है कि जेपी नड्डा और अमित शाह कर्नाटक की जनता को धमका रहे हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो कर्नाटक जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की चीजें जो है वो कही जा रही हैं और इसी को लेकर कर्नाटक में राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। क्या कुछ ट्वीट में उन्होंने कहा है, जेपी नड्डा के किन किन बयानों को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, वो आपको बताते हैं। यहां पर लिखा है, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। इसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी और अमित शाह हर दिन कर्नाटक का अपमान कर रहे हैं। जेपी नड्डा का कहना है कि कर्नाटकों को मोदी के आशीर्वाद की जरूरत है। जो वीडियो आपने सुना, जो बयान आपने सुना, उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें राज्य को चलाने के लिए एक भी कर्नाटका नहीं मिल सकता, कि इसे मोदी को सौंपना है। वहीं प्रियंका गांधी भी अमित शाह और बीजेपी पर जमकर हमलावर रही। उन्होंने भी अमित शाह ने जो कुछ बयान दिया, जेपी नड्डा ने जो कुछ बयान दिया, उसकी निंदा की और कहा कि कर्नाटका को मौजूदा समय के किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है और वोट नहीं देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलने की धमकी देना राज्य की जनता का अपमान है। तो यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस जो है उसका पलड़ा ज्यादा भारी बताया जा रहा है। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की ही सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी कर्नाटक में मुश्किलों का सामना कर रही है और इसी के चलते उनके बयानों को लेकर भी उन्हें मुश्किलों का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी और अमित शाह के बयानों के खिलाफ शिकायत जो है वो कांग्रेस ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी है। इसी के साथ जयराम रमेश ने जेपी नड्डा का एक और वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, वीडियो में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वीडियो क्लिप को टैग करते हुए रमेश ने हिंदी में ट्वीट लिखा और कहा, भक्ति की भी एक सीमा होनी चाहिए नड्डा जी। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है, आप कर्नाटक की जनता को क्यों डरा और धमका रहे हैं। कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के लोगों से संवैधानिक अधिकारों को वापस लेने की धमकी भी दी है अगर वो भाजपा सरकार को वोट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। कांग्रेस का कहना है कि जेपी नड्डा लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। यहां तक कि वो ये भी कह रहे हैं चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कि अगर कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो संवैधानिक हक जो है वो भी उनसे वापस ले लिए जाएंगे। दूसरी तरफ अमित शाह के बयानों की बात करें तो अमित शाह वहां पर यह कह रहे हैं कि अगर राज्य में कर्नाटक की सरकार आती है तो राज्य जो है वो दंगों की चपेट में चला जाएगा, वंशवाद की राजनीति वहां पर आ जाएगी। इसी के साथ जो विकास अभी तक बीजेपी के मुताबिक बीजेपी ने कर्नाटक में किया है वो भी रिवर्स गियर पर चला जाएगा। तो यहां आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक हैं वैसे वैसे बयानबाजियों का दौर भी शुरू है। लगातार कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रहा है उनके बयानों को लेकर और बीजेपी अपने बयानों में लगातार कांग्रेस पर जो है वो हमलावर है। आपको बता दें कि बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते वक्त कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दिया और विपक्ष को बदनाम करने का काम भी किया है। ये शिकायत में बातें कही गई हैं। शिकायत दर्ज कराने वाले नेताओं में रणदीप सिंह सुरजेवाला, आप तस्वीर भी अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और डीके शिव कुमार शामिल हैं। तीनों की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तीनों थाने में गए और पुलिस स्टेशन में शिकायत जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कर्नाटक में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है और बीजेपी जिस तरीके के बयान दे रही है उसे लेकर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।